कल हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसमें बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे, 5 शायद डिस्कस किए थे। तो 6th वन जो एक और बच गया है वो है टाइम पीरियड। ठीक है, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टू प्रोड्यूस वन वेव, टाइम टू प्रोड्यूस वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वेव को प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगा, एक वेव को प्रोपगेट करने में जितना टाइम लगा, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है ना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड to produce one wavelength। ठीक है ना, और वन वेव कब होता है? जब सेम चीज रिपीट होता है, तब वेव आता है ना। जहाँ से चला वहीं वापस आता है, तब वन वेव कंप्लीट होता है। एक साइकिल को हम लोग वन वेव बोलते हैं ना। तो पेंडुलम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया, ये अभी कंप्लीट वेव नहीं हुआ, वापस लौट के यहाँ आया, तब ये हुआ कंप्लीट वेव। समझ गया ना? तो ये वो तो पेंडुलम में बता रहे हैं, टू एंड फ्रो। वेव जब होगा तो एक बार ऐसे जाएगा, फिर नीचे, फिर आया, तब ये वेव कंप्लीट। समझ गया ना? ऐसे गया, फिर नीचे से ऐसे यहाँ आया, तब हुआ कंप्लीट वेव। यहाँ से शुरू किया था वेव बनना, यहाँ से शुरू हुआ ना, है? तो फिर इसी पोजीशन पे आना होगा। यहाँ से शुरू हुआ, वेव हुआ, ऐसे गया, फिर नीचे ये टर्फ बना, फिर नीचे ये क्रेस्ट बना, फिर ये टर्फ बना, और टर्फ फिर आ गया सेम पोजीशन पर। देखो आ गया सेम पोजीशन पर, आ गया ना, तब ये वेव कंप्लीट हुआ। समझ गया ना? तो वन वेव कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है फॉर्मूला निकालेंगे। नॉर्मली क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यही लिखते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही है ना फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी के लिए हम लोग c ले लेते हैं। ये तो हुआ लीनियर वेलोसिटी के लिए, ये लीनियर हुआ ना। तो नॉर्मल जो वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं उसके लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर स्पेशल है स्पीड ऑफ लाइट जो रहता है, तो इसका स्पीड ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट रहता है, हमको पहले से ही मालूम है। इसलिए भी तो उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, भी का तो वेरिएबल होता है, बहुत सारा वैल्यू होता है। लेकिन सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गया ना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है, होना ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड यही होता ही है। ठीक है, तो फिक्स है, इसलिए भी के जगह पर हम सी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस के लिए ले देंगे हम लेमडा, यही ना हुआ डिस्टेंस। और एक लेमडा को कवर करने में जो टाइम लगता है। ठीक है, आगे बात समझना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1/t × लेमडा। ठीक है, और 1/t को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो न्यू लेमडा हो गया, c इक्वल टू न्यू लेमडा। तो 1/t लिखे ना यहाँ पर, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? इन 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो 1/t हो गया 1 सेकेंड ना। टी सेकेंड में 1 टी सेकेंड में कितना है? 1 वेव।
टी सेकंड में ही वन वेव हुआ है। हाँ, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? 1/t वेव होगा कि नहीं? यही है ना फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितना वेव प्रोड्यूस होता है वही ना फ्रीक्वेंसी है। हाँ, तो 1/t आया कि नहीं? इसलिए हम 1/t को रिमूव जो है रिप्लेस कर दिए फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो यही है 1 सेकंड में कितना वेव प्रोड्यूस हुआ, जितना वेव प्रोड्यूस हुआ वही हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो आ गया कितना? 1/t। इसीलिए ये हो गया किसके बराबर? फ्रीक्वेंसी के बराबर, न्यू। ठीक है, तो 1/t हो गया न्यू। समझ में आया क्यों हम 1/t को न्यू से क्यों रिप्लेस किए? 1 सेकंड में 1 वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रहा है ना। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 वेवलेंथ और 1 वेव। हाँ, 1 वेवलेंथ को प्रोड्यूस करने में या 1 वेव को प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। यानी t सेकंड में 1 वेव प्रोड्यूस होता है, तो 1 सेकंड में 1/t वेव प्रोड्यूस होगा। और 1 सेकंड में जितना वेव प्रोड्यूस होता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कल डेफिनेशन बताया था ना, 1 सेकंड में जितना वेव प्रोड्यूस होगा वही फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। 1 सेकंड में 1/t वेव प्रोड्यूस हो रहा है तो यही फ्रीक्वेंसी हो गया। इसलिए 1/t को हम न्यू से रिप्लेस कर दिए। तो हमारा फॉर्मूला आ गया C = न्यू लैम्डा। इसी से न्यूमेरिकल बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यही फॉर्मूला है, इसी से सारा न्यूमेरिकल बनेगा आगे। ठीक है ना, आगे आवाज समझ में? तो अभी जो है सारे के सारे जो है डिस्कस कर लिए हम लोग। ठीक है, और एक और बताए थे वेव नंबर, है ना। इसका बताए थे 1/λ, है ना, फॉर्मूला बताए थे। तो 1/λ इससे निकाल लेंगे, इससे 1/λ निकलेगा ना। तो ये लैम्डा इधर लाएंगे, सी को इधर ले आएंगे, हो जाएगा 1/λ = μ/c होगा ना। हाँ, तो 1/λ के बदले हम लिख सकते हैं μ/c। अगर लैम्डा मालूम है तो वेव नंबर निकल जाएगा डायरेक्ट। लैम्डा नहीं मालूम है लेकिन हमको स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी पता है, अब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो वेव नंबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है।